अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाली समाजवादी पार्टी के नेता रुबीना खानम ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक नया बयान दिया है। एक वीडियो जारी कर रुबीना ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कहा है कि अगर यह साबित हो जाता है कि वहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी तो हमारे उलेमा, धर्मगुरु, कौम को उस जमीन को हिंदू भाइयों को दे देना चाहिए। हिंदू पक्ष जो ये दावा कर रहा है कि ज्ञानवापी जो मस्जिद है प्राचीन काल में यहाँ पर मंदिर था और किसी शासक ने बलपूर्वक इस मंदिर को तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाई थी, तो किसी भी कब्जा की हुई जमीन पर, किसी भी छीनी हुई जगह पर बलपूर्वक अगर वहाँ पर कब्जा किया गया है तो हमारे इस्लाम में वहाँ पर नमाज पढ़ना हराम है। इसीलिए अगर ये बात साबित होती है तो हमारा मुस्लिम समाज, हमारे धर्मगुरु, हमारे उलमा उस जमीन को हिंदू पक्ष को वापस कर दें। ये बयान आपने देखा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानवापी मामले में हो रही राजनीति पर साधु और संतों ने नाराजगी जाहिर की है। साधु संतों ने अपील की है कि ऐसे मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं अपितु बहुसंख्यक समाज का अपमान किया है, भगवान भोलेनाथ का अपमान किया है। उन्होंने हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रधान काशी विश्वनाथ हैं और काशी विश्वनाथ में जब मुगल आक्रांता औरंगजेब ने भगवान भोलेनाथ के मंदिर को तोड़ के उसी के मलबे से ज्ञानवापी मस्जिद बनाया था, जो कोर्ट के आदेश से वीडियोग्राफी के दौरान में जो है शिवलिंग की वहां प्राप्ति हुई। इसके बावजूद भी जिस तरह से सपा प्रमुख अपनी राजनीति चमकाने के लिए जो बयान दे रहे हैं, इससे बहुसंख्यक समाज का सभी प्रत्येक हिंदू का अपमान हुआ है और यह जो है आने वाले समय में सपा के समूल विनाश का। इंद्र हिंदू महासभा के चक्रपाणी महाराज ने भी ज्ञानवापी मामले में राजनीति नहीं करने की नसीहत दी है। देखिए, माननीय जो कोर्ट ने, निचली कोर्ट ने, सिविल कोर्ट ने जो आदेश किया था वही सर्वोच्च न्यायालय ने भी किया, क्योंकि उन्होंने भी नमाज पढ़ने के लिए मना थोड़े किया था। 20 लोगों का वो कर दिया था। हम लोग तो देखो सनातनी हैं और इस देश को, संविधान को मानते हैं, तो इसलिए कोर्ट का जो निर्णय होता है हम तो मानते हैं, स्वीकार करते हैं। अब मुस्लिम पक्षकार होते हैं जो वो अपनी, अगर जो पहले ही इस प्रकार का विरोध या वो सब नहीं कराते तो, लेकिन वो कहीं ना कहीं चोर के दाढ़ी में तिनका था तभी विरोध कर रहे थे। तो इसलिए हमें मानना है कि ये देश हम सबका है, सब मिलकर के कानून का सम्मान करें, संविधान की रक्षा करें और जो फैक्ट के अनुसार जो होता है उस पे जाए। और ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई विदेशी आक्रांता वर्सेस भारतीयता की है। इधर मुजफ्फरनगर में ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग के निकलने को लेकर एक सपा नेता ने सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट कर दी। इसके बाद उस पर विवाद खड़ा हो गया। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया और सपा नेता को गिरफ्तार कर लिया। जिस नेता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसका नाम मोहसिन अंसारी बताया जा रहा है। विवादित पोस्ट पर एक्शन लिया गया। अंसारी नाम के व्यक्ति हैं, इसके द्वारा एक वीडियो अभी पोस्ट की गई थी किसी ग्रुप में, जो कि एक धार्मिक बात को लेकर कमेंट किया गया था और जो कि आपत्तिजनक था। इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, इसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। देखा आपने। आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में माफियाओं और अपराधियों में हाहाकार मचा हुआ है। अवैध काम करने वालों की नींद उड़ी हुई है। सख्त कार्रवाई को देखकर अपराधी या तो प्रदेश छोड़ रहे हैं या फिर अवैध काम छोड़ दे रहे हैं। और ऐसे में वाहनों के अवैध कटान को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाली मुजफ्फरनगर की चर्चित मार्केट मिलन मार्केट में भी अब मार्केट के कबाड़ियों ने इस धंधे को छोड़ने का मन बना लिया है। मेरठ की सोतीगंज मार्केट की तर्ज पर मुजफ्फरनगर की मिलन मार्केट को भी मिनी सोतीगंज की उपाधि मिली थी, लेकिन मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक यादव के सख्त निर्देश के चलते इस मार्केट पर पुलिस प्रशासन ने सख्ती करनी शुरू कर दी थी। कुछ महीनों पहले मिलन मार्केट में मुजफ्फरनगर पुलिस ने जबरदस्त छापेमारी कर भारी मात्रा में गाड़ियों के कटे हुए इंजन और अन्य सामान बरामद कर लोगों पर मुकदमा दर्ज किया, जेल भेजा और उसके बाद से पुलिस प्रशासन ने इस मार्केट को बंद करा दिया था। अब यहाँ के व्यापारियों और कबाड़ियों ने इस काम को बंद करने का निर्णय लिया। यहाँ के कबाड़ियों का कहना है कि अब हम ये काम नहीं करेंगे, कुछ और काम शुरू कर अपना जीवन यापन करें। तो मिलन मार्केट में बंद होगा कबाड़ का कारोबार, धंधा छोड़ रहे हैं कबाड़ी और इसलिए चूंकि सख्त कार्रवाई हो रही है योगी सरकार। काम होता है अब क्या काम शुरू? अब साहब ये सफाई करा के जो भी करेंगे नया करें,
कुछ भी जोड़ेंगे, मतलब ये काम नहीं होने का। अच्छा, क्या वजह रही? क्यों? वजह ये रही कि बंदा जो पीछे है वो यहाँ करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें किसकी समिति बनी थी? क्या डीएम साहब? इसमें डीएम साहब की है, एसपी साहब की है, और सभी मतलब चौकी से, कोतवाली से सभी अटैच है। साफ सफाई इसलिए चल रही है, काम बंद कर चुके हैं, यहाँ काम दूसरा जुड़ेगा। कि पहले क्या काम होता था? पहले यहाँ का स्क्रैप का काम था, जो गाड़ी खत्म हो जाती थी, कागजों से एक्सीडेंट हो जाती थी, जिनका कोई डिमांड नहीं थी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उनको काट दिया जाता था और उसका जो है फैक्ट्री में माल भेजा जाता था। उसका लोहा, सरिया, टीन कुछ भी बनता था। अब क्या सोचा है आपने? अब सोचेंगे जी कुछ तो नया काम जोड़ेंगे अपना। किस तरह का काम सोच रहे हैं? बस जी कपड़ा बनाए या मशीन टेक के सिलाई करे या कुछ अपना कुछ भी करना तो पड़ेगा। पुरानी जो वाहन है उसके खरीद फरोख्त और उसकी कटाई का काम चलता था, और उसके बारे में काफ़ी कंप्लेन भी रहती थी कि यहाँ पे चोरी की गाड़ी का भी कटान होता है। और अभी इन पे जो इनकी प्रॉपर्टी जब्तीकरण की कार्रवाई भी अभी लंबित है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। और साथ ही बाकी लोगों को बता दिया गया था, जो भी लोग इसमें संलिप्त होंगे उन पर भी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।